कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। भारत की नामी गिरामी पहलवानों में शुमार विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने शुक्रवार राजनीति के अखाड़े में औपचारिक तौर पर कदम रख दिया है। काफी दिनों से विनेश और बजरंग को लेकर कयासबाजी का दौर चल रहा था। अब उनको लेकर अटकलबाजियों का दौर थम चुका है। दोनों ने सीनियर लीडर्स की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। विनेश और बजरंग के हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतरने की बात भी कही जा रही है। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। सभी को नमस्कार। और मैं धन्यवाद दूंगा केसी जी का, हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष हमारे उदयभान जी का, पवन खेड़ा जी का और विनीत पूनिया जी का, और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं उन सब का, कि हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे। तो दूसरी तरफ डब्ल्यूएफआई के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद करने में इन दोनों की साथी रही रेसलर साक्षी मलिक ने विनेश और बजरंग के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। साक्षी ने बताया कि उनके पास भी राजनीतिक दलों की ओर से पार्टी में शामिल होने का ऑफर आया था। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ में महिलाओं के शोषण के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। विनेश और बजरंग पूनिया के राजनीति में जाने पर साक्षी ने कहा कि हम बलिदान करने में विश्वास करते हैं। विनेश फोगाट को पार्टी उन्हें उनके गृह जिले चरखी दादरी से टिकट दे सकती है। वहीं ये कयास भी लगाई जा रही है कि पहलवान फोगाट को जुलाना विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि यहां उनका ससुराल है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फिलहाल जुलाना सीट पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के विधायक है। वहीं बात बजरंग पूनिया की जाए यहाँ तो चर्चा है कि कांग्रेस उन्हें बादली सीट से टिकट दे सकती है। इस सीट पर पहले से ही कांग्रेस का कब्जा है। एक और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस सीट पर बजरंग पूनिया को उम्मीदवार बनाया गया तो इसी सिटिंग विधायक कुलदीप वत्स के अगले कदम पर सभी की नजर फिर होगी। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।